तो पूरे देश में इस वक्त चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है और बीजेपी पूरे दमखम के साथ ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है कि वो 400 पार का नारा लगाने का उसने जो वादा किया है। अब ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति आज गर्म हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं और अमेठी से केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस का, जो आज पर्चा दाखिल कर रहे हैं। अब ऐसे में जब छठे फेज में यहाँ पर चुनाव है तो हम प्रयागराज में हैं। अब प्रयागराज में भी काफी उलटफेर हुआ है। अब आप ये समझिए कि फूलपुर से नीरज पटेल को उतारा गया है बीजेपी प्रत्याशी के रूप में, जैसा कि उम्मीदें लगाई जा रही थी कि यहाँ पर पुरानी प्रत्याशी केसरी देवी पटेल को ही मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर भी उलटफेर हुआ। तो ऐसे में हम यहाँ पर बैठे हैं काफी लोगों के पास। प्रयागराज की ये धरती है और प्रवीण पटेल जो यहाँ पर पर्चा दाखिल करेंगे, उनका ये इलाका होगा, यहाँ पर ये क्षेत्र रहेगा। हम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार प्रयागराज की जनता क्या इस बारे में कहती है। आपका क्या नाम है और क्या लगता है इस बार आपको यूपी में 80 सीटों में बीजेपी क्या करने वाली है? बीजेपी बहुत बढ़िया ग्राफ रहेगा और बाकी हमारे फूलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रवीण पटेल जी कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत बढ़िया लीडर हैं, बहुत शांत प्रिय सज्जन आदमी हैं। वो 3 बार से विधायक भी हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे और पार्टी ने बहुत बढ़िया उम्मीदवार खड़ा किया है। रही बात केसरी देवी भी अच्छी थी, लेकिन अब उन भाई बुजुर्ग हो गई हैं, अब इसलिए उनका टिकट काट के प्रवीण जी को बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है पार्टी ने। आपको क्या लगता है कि 5 साल के इस कार्यकाल में बीजेपी की प्रत्याशी केसरी देवी पटेल जो रही, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी हैं? हाँ, नो डाउट बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत अच्छा उनका सराहनीय 5 वर्ष रहा है। हर मौके पे, हर दुख सुख में हर आदमी के दरवाजे पर पहुंची हैं। जो भी अगर उनको संदेश मिला है वो हर मौके पर पहुंची हैं। उसमें हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका और इस पर क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि इस बार यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और प्रयागराज में क्या होने वाला है? तो जी इनकी सरकार बहुत सही है। हाँ, सरकार तो सही है, लेकिन जब तक ये जिंदा रहेंगे योगी मोदी, तब तक इनको कोई माइक लाल है नहीं इस पृथ्वी पे जो इनको हरा दे। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या मतलब इंडिया अलायंस इनके पीछे नहीं है? इंडिया अलायंस कुछ नहीं कर पाए? सब ठीक है जी, लेकिन आजकल पंडित ठाकुर इनके राज हैं। आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, सीधे तौर पर बात करिए। आरक्षण दे दिए हैं इसमें पासी चमार लोगों को। हाँ, बस यही गलती है। बाकी जब तक ये रहेंगे यहाँ पे, जिंदा रहेंगे पृथ्वी पे, तब तक कोई माइक लाल है नहीं जो बीजेपी की टक्कर ले ले। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि मतलब जो बैकवर्ड है, जो शेड्यूल कास्ट है, उनको कर लिया गया और ब्राह्मण और ठाकुर कोई सुनवाई इसमें जो है वो नहीं हो रही है। तो आप मतलब क्या लगता है कि इनके लिए कोई सरकार नहीं है? बाकी ये जीत जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, तो आपको फायदा क्या हुआ? इस सरकार में कुछ फायदा हुआ है? फायदा हमको कुछ नहीं हुआ, यही है कि आरक्षण खत्म कर दे। बाकी जब तक जिंदा रहेंगे कोई माइक लाल है नहीं जो पृथ्वी पे जो योगी मोदी को हरा दे। आप लंबी घोषणा कर रहे हैं, वो तो फिलहाल फ्यूचर बताएगा। और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है प्रयागराज की धरती पर यूपी में क्या होने? भैया, बीजेपी सरकार सब ठीक है, योगी मोदी, मगर ब्राह्मणों को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा, अदर को आरक्षण दिया जा रहा है। इस वजह से जो है थोड़ा हम लोग दुखित हैं और ब्राह्मणों को हम लोग चाहते हैं कि ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिले। सब जात को मिल रहा है तो ब्राह्मण को क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, तो आप लोगों ने ही सरकार बनाई है, आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है? कहाँ आरक्षण मिल रहा है, किस जगह? और बाकी तो बीजेपी सरकार सब ठीक चल रही। कार्यकाल में जो चल रहा है, सरकार गल्ला दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब ठीक है। भाई यही समस्या है। और ये बीजेपी गल्ला पानी देने से काम चलेगा? रोजगार ये काम इसीलिए तो नहीं चल रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि नौकरी में कहीं भी आरक्षण नहीं मिल रहा, ब्राह्मणों को मिलना चाहिए, अदर को मिल रहा तो और बढ़ाएं इसका। वो तो 10% तो ठीक है, मगर यह है कि उनको कहीं 20%, 25%, 30% हम लोगों को 10% निगेटिव कर दे, तो उसमें भी निगेटिव कर रहे हैं। केसरी देवी पटेल को टिकट नहीं दिया गया, प्रवीण पटेल को दिया गया, तो क्या? प्रवीण पटेल जो है नंबर 1 का आदमी है, व्यवहारी आदमी है। हमारी तरफ से वो हमारी तरफ से अगर खड़ा रहेगा तो जीतेगा और खड़ा भी है। और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर नुक्कड़ पर एक सभा में हम लोग बात करने लगे
तो लोगों का क्या कहना है, आपको क्या लगता है बीजेपी ठीक कार्य कर रही है? देखिए भाई, जहाँ तक बीजेपी की बात है, मोदी अभी जैसा कि और भाई लोग बोले हैं कि मोदी और योगी, मोदी अपने स्थान पर एक सुपरहिट कार्य कर रहे हैं और योगी का अपना स्थान सबसे पहला कार्य तो योगी ने क्या किया है यूपी में कि बिल्कुल आतंक को खत्म किया है और यही बू जो है पूरे देश में दौड़ी। देश के साथ साथ स्थिति ये है कि मेरा विश्व जागा। जगाया किसने? मोदी ने। क्यों जगाया? अमन शांति के लिए। और रही बात जैसा कि लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें रोजगार चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो भाई ठीक है, सरकार आई है, हम आपके बारे में सोच रही है, सोचेगी। रही बात, हम लोगों से ये भी पूछते हैं कि हम मोदी को क्यों पसंद कर रहे हैं अगर वो आरक्षण नहीं दे रहे हैं तो? हाँ, ये सवाल है। क्यों भाई पसंद कर रहे हैं? तो जवाब ये आ रहा है कि आज मोदी और योगी के सिवा ऐसा कोई लीडर है नहीं जो कि हमारे देश को संभाल सके। आज मोदी के नाम पर पूरा विश्व झुक रहा है, पैर छू रहा है, दंडवत कर रहा है साक्षात। क्यों? उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी पे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र खत्म होने की बात कही जा रही है, तानाशाही की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है ये ठीक है? देखिए, ये तो लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं। तानाशाही, जो सख्त और ईमानदारी का काम करता है वो तानाशाह कहलाया जाता है। आदमी के मुंह पे लगाम नहीं है। क्यों? कि मोदी का कार्य ही है कि करो या मरो, डू एंड डाई। प्रयागराज का क्या हाल रहेगा चुनाव में, जिससे कि इन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, आपको क्या लगता प्रयागराज आपका अच्छा 100% सफल रहेगा। अभी ये मुंह में तो आ गए हैं वोट लेने के लिए। है? तो मतलब विपक्ष को आप विपक्ष में कह रहा हूँ, स्पष्ट इस बात है। आज अखिलेश में पूछता हूँ, उनके पास दो ही कौम है, सारी दुनिया को भूल गए हैं, सारी और कौमें पड़ी हुई हैं। ऐसे चुनाव लड़ेंगे ये? बोलिए, सारे परिवार को ही इनके पास प्रत्याशी मिले और कोई प्रत्याशी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना भला चाहते हैं, वो देश का भला नहीं चाह रहे हैं। रायबरेली अमेठी में क्या होने वाला है? रायबरेली अमेठी भाई ठीक है, वो कांग्रेस का गढ़ है और रहा है हमेशा से। आज ये है कि एक तो अनपढ़ बालक कह लीजिए राहुल को, बिल्कुल अनट्रेंड है। एक बच्चा है तो वो भी अच्छी तरह वक्ता के रूप में बात करता है। जनता के हित की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे लेकर। हित की बात कर रहे हैं, बोलना चाहिए। आम तो बोल रहे हैं अमरूद, ये कोई बोलना थोड़ी है। आप वो चीज बोलिए जो कि वास्तव में यथार्थ लगे पब्लिक को। अब ये ठीक है, आए हैं रायबरेली से, इनकी दादी और दादा का सब क्षेत्र रहा है। आपको बीजेपी के कार्यकाल से कुछ फायदा हुआ? आपके घर में कोई कार्यकाल से? चलिए मैं नंबर लगा के बता रहा हूँ आपको, बीजेपी के कार्यकाल में क्या नहीं मिला फायदा, ये पूछिए आप। हमारी सुरक्षा, यूपी से लेकर के सेंट्रल तक, लोग जो भूखे रहते थे उनको समय पर अनाज की व्यवस्था। भले ही उनका पूरा पेट नहीं भर रहा है, लेकिन कुछ राहत का मिला तो। और दूसरी चीज, गुंडाराज, डकैती जो है जगह जगह होती थी, अपहरण होता था, रेप होता था। दरोगा जी पता लगा कि कंप्लेनें नहीं लिखने की फुर्सत है। आज स्थिति ये है, ऐसी सरकार चाहिए जो कि दरोगा को उठा के अंदर कर रहे हैं। पता है यूपी में अपराध का ग्राफ कितना बढ़ चुका है, कितनी हत्याएं, कितनी लूट, कितना सब कुछ। ये सब बकवास है। ये हत्याएं कर रहे हैं, विपक्ष के लोग करा रहे हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके पास प्रूफ? बदनाम करने के लिए, ये बदनाम करने के लिए कि योगी और मोदी को बदनाम कर दो। करने वाला कराने वाला हम आपके बीच का है, कहीं बाहर से नहीं आया है। लेकिन हत्या करने वाला आज पकड़ में आता है तो क्यों बुलडोजर चल रहा है? एक आखिरी सवाल ये बताइए, वॉशिंग मशीन की बात की गई थी कि एक बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां पर जितने भी अपराधी है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सब धुल जाएंगे। इस पर आपका क्या? अजब देखिए, वॉशिंग मशीन इतनी टॉप क्लास का है कि चलाया 1 सेकंड के लिए धराशायी कर चमक गया कपड़ा। भाई प्रेस करना होता है, लेकिन वो ऐसी मशीन है कि बटन दबाया, ड्राइवर बैठा, धराशायी हो गया। जितने भी हत्याचारी, जितने भी बलात्कारी और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, वो यहाँ आकर के शुद्ध हो गए। हाँ, शुद्ध हो गए। या तो अगर है यहाँ पे अब भाग रहा है तो भाग के आना है, और नहीं तो बेटा जमीन दोज हो जाओ। आज मैं कहता हूँ अतीक को ले लीजिए, इनका कम आतंक था, इनका कम आतंक नहीं था। लेकिन कुछ अपराधी, वो पेशेवर अपराधी थे, ठीक है, उसका उन्होंने सफाया किया। इस पे भी चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहे हो? आपके रिश्तेदार हैं वो? बोलिए, वो विपक्ष का रिश्तेदार तो है नहीं, इसलिए कि उसको
ग्रामीण और देश की और प्रदेश की चिंता नहीं है, उसको अपने वोट बैंक की चिंता है। उसकी बहू खड़ी है, बीवी खड़ी है, बच्चा खड़ा है, चच्चा खड़ा है, सब खड़े हैं, उनको अपने वोट बैंक की चिंता है। समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सी पार्टी हावी रहेगी और किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव रहेगा? यहाँ पर नहीं, आपका डंका जो बजने वाला है बीजेपी का बजेगा। इसको हम लिख के दे देते हैं, डंका बजेगा तो बीजेपी का बजेगा। योगी और मोदी अपने स्थान जैसे थे वैसे और कर्कश रूप में आएंगे। एक प्रश्न भी और आप लोगों से किया था कि यहाँ से केसरी देव को क्यों नहीं दिया गया टिकट। शॉर्ट में कहिए, शॉर्ट में। देखिए, समस्या ये है कि केसरी देवी भी अच्छी हमारी वर्कर के रूप में थी या कार्यकर्ता के रूप थी या सांसद के रूप में थी, लेकिन यह है कि अब प्रवीण कुमार जी एक यूथ हैं, यंग बॉडी हैं, जितना उनके अंदर क्षमता है दौड़ने की करने की वो क्षमता केसरी देवी में है, लेकिन उतना नहीं है। पत्ता काट दिया। पत्ता नहीं काटा, इसको पत्ता नहीं कहेंगे, ये यूथ को लाइक किया गया है, यूथ को लाया गया है, नौजवान को एक वरीयता दी गई, पत्ता नहीं काटा गया है। आज भी उनका सम्मान है जो पहले एक सांसद के रूप में था और रहेगा। चलिए ठीक है, तो फिलहाल चुनावी चर्चा में ये प्रयागराज की धरती पर यहाँ पर ये बातचीत हो रही थी। लोगों की अपनी अलग अलग राय है, लोगों का अपना अपना अलग मानना है, और भी हम लोगों से बात करेंगे, दिखाएंगे आखिरकार उनकी क्या राय है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह हमारी वीडियो को लाइक करें, वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।